फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? पहला ऑप्शन है अधिक साधनों से, बी वाला है अधिक अनुदान से, सी है अधिक तकनीकी सहायता से, डी है उत्पादों के अच्छे मूल्यों से। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिक तकनीकी सहायता से। टिकाऊ कृषि प्राप्त की जा सकती है अधिक तकनीकी सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है दोस्तों, गेहूं का खपड़ा कीट हानिकारक होता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गर्भ अवस्था में। थर्ड क्वेश्चन है, सफ़ेद भृंगक का वैज्ञानिक नाम है। क्या नाम है दोस्तों? थर्ड का कौन सा ऑप्शन सही होगा? थर्ड का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, होलोट्राइकिया कॉन्सैंगोनिया। सफ़ेद भृंगक ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली आदि पौधों के कीट हैं। इनका अन्य नाम गिडोला, गुबरेला, कुरमुला, काकचेफर आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार है, दीमक के निवास स्थान को किस और नाम से भी जाना जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माउंड। दीमक के निवास स्थान को माउंड के नाम से जाना जाता है। दीमक को पंखी के नाम से भी जाना जाता है। या आइसोप्टेरा गण का और टर्मिटिडी कुल का कीट है। ये संसार के लगभग सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फिफ्थ क्वेश्चन है, पायरिल्ला कीट में किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं? किस प्रकार के मुखांग पाए जाते हैं दोस्तों? इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, चुभाने एवं चूसने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन, कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक कुल बल कहा जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सिक्स्थ का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, खिंचाव। कार्यान्वयन को खींचने के लिए आवश्यक बल खिंचाव कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेवंथ क्वेश्चन, हैरो यंत्र है। हैरो यंत्र क्या है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। हैरो एक द्वितीय भू परिष्करण यंत्र है। मिट्टी पलट हल द्वारा भूमि की प्राथमिक जुताई करने के बाद खेत तैयार करने के लिए जो यंत्र प्रयोग किए जाते हैं वह द्वितीय भू परिष्करण यंत्र होते हैं। हैरो जुते हुए खेत की घास पात निकालने, मिट्टी को भुरभुरी बनाने और खेत की पपड़ी तोड़ने में उपयोगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट क्वेश्चन, थ्रेसर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनाज की मिलिंग में। अनाज की बुआई में सीड ड्रिल का प्रयोग करते हैं। फसलों की कटाई के लिए रीपर, कंबाइन, मोअर और हंसिया का प्रयोग करते हैं। अनाज की मिलिंग में थ्रेसर, कंबाइन और ऑल पेड थ्रेसर का प्रयोग करते हैं। भूमि को समतल करने का जो यंत्र होता है उसे पटेला, स्क्रैपर्स और बेलन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, बीज अंकुरण क्षमता का परीक्षण किया जाता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्लोराइड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर होगी कितनी होगी दोस्तों? टेंथ का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 18 से 20 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं। सीड प्लांट तकनीक अपनाते हैं किस लिए दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 11th का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आलू में सीड प्लांट तकनीकी सन 1967 में पुष्कर नाथ ने विकसित की थी। इस विधि से वायरस मुक्त पौधे प्राप्त किए जाते हैं। यह तकनीकी आलू के बीज तैयार करने के लिए प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12th क्वेश्चन, ग्रोवर के लिए टैग का रंग होता है कैसा रंग होता है दोस्तों? 12th का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पिंक। ग्रोवर के लिए टैग का रंग पिंक यानी कि गुलाबी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, जलद बीज अंकुरण क्षमता परीक्षण है क्या है दोस्तों? 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टेट्रोजोलियम परीक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन, भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है दोस्तों? 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन,
अंतर्वर्ती खेतों में यदि एक फसल की उपज वृद्धि दूसरी फसल की उपज वृद्धि में सहायक हो तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 15 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, संपूरक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात होता है। 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक से अधिक। अंतः फसली खेती लाभदायक होती है जब भूमि तुल्यांक अनुपात का मान 1.0 से अधिक होता है और लैर का LER का मान 1 से कम होता है, तब ऐसा मिश्रण या अंतरासन से उत्पादन में हानि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 क्वेश्चन, फसलों की जेली बनाने में सामान्यतः किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? 17 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, साइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जैम या जेली बनाने के लिए अलग से साइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। जेली ऐसे फलों से तैयार की जाती है जिसमें पैक्टिन व अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे कि कच्चा सेब, अमरूद, करौंदा, नारंगी, बेल और मरमरलेट केवल नींबू वर्गीय फलों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, निम्न संरक्षण के तकनीकों में से कौन सा तरीका गृह स्तर पर सबसे अधिक सस्ता है? 18 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, धूप में सुखाना। धूप में सुखाना फल एवं सब्जियों के संरक्षण की स्थायी परीक्षण विधि है। इस विधि में फल व सब्जियों को धूप में सुखाते हैं। यह विधि सबसे सस्ती विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व जाना जाता है। 19 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, फास्फोरस। बीज में फाइटिक अम्ल और फाइटिन के रूप में भंडारित होने वाला पोषक तत्व फास्फोरस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन, अनाजों का भंडारण करते समय क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए दोस्तों? 20 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। अनाजों का भंडारण करते समय अनाजों को अच्छे तरीके से सुखाकर नई बोरियों में भरना चाहिए। जहाँ पर अनाज को भंडारित करना है वहाँ सही तरीके से उपचार कर लेने चाहिए जिससे कीड़े समाप्त हो जाएं। इसलिए ये वाला है सुखाकर अनाज का भंडारण। बी है पुरानी बोरियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सी है भंडारण की जगह का भी उपचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 क्वेश्चन, जूट का अधिक उत्पादन होता है। 21 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल और उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। दूसरा स्थान बिहार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन, 22 नंबर का क्वेश्चन है, प्राचीनतम फसल है। क्या है प्राचीनतम फसल दोस्तों? 22 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गेहूँ। गेहूँ प्राचीनतम फसल मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन अंतर्वर्ती फसल है? 23 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मूंग। निम्नांकित में से मूंग अंतर्वर्ती फसल है। अंतर्वर्ती फसल का आशय मुख्य फसल के बीच में कम अवधि वाली कोई फसल लेना जिससे मुख्य फसल का उत्पादन भी प्रभावित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन, पानी में खेती करने के तरीके को किस नाम से जाना जाता है? 24 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक। पानी में खेती करने मतलब कि बिना मृदा के जल में खेती करना हाइड्रोपोनिक कहलाता है। इसी प्रकार पोषक तत्वों में खेती करना न्यूट्रोपोनिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन, मक्का में परागण का ढंग या तरीका है। 25 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, पर परागण। मक्का में परागण का ढंग पर परागण है। पर परागण होने वाली अन्य फसलें हैं पपीता, मक्का, डेट पाम और टमाटर, सेब जैसे। और स्वपरागण वाली फसलें जो होती हैं वो होती हैं मटर, सूर्यमुखी। और वानस्पतिक प्रजनन वाली फसलें जो होती हैं वो होती हैं आलू, अदरक, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन, पौधा जो फोटो श्वसन नहीं करता है वह है, क्या है दोस्तों? 26 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मक्का। मक्के के पौधे में फोटो श्वसन की क्रिया नहीं संपन्न होती है। फोटो श्वसन की क्रिया C3 पौधों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 क्वेश्चन है, निम्न में से एक समान प्रकार का कार्य किस में होता है? किस में होता है दोस्तों? 27 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टोमेटा एवं वातरंधों में। पौधों में रंध्रों यानी कि स्टोमेटा, वातरंधों यानी कि लेंटिकल और उपत्वचा
यानी कि क्यूटिकल के द्वारा वाष्पोत्सर्जन की क्रियाएं होती हैं। इनमें रंध्रों से मुख्यतः 80 से 85% और अन्य दोनों से कम मात्रा में वाष्पोत्सर्जन होता है। रंध्र पत्तियों पर और वातरंध्र तनों व फलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 क्वेश्चन। उच्चतम प्रकाश संश्लेषण डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, में होता है। 28 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लाल प्रकाश। उच्चतम प्रकाश संश्लेषण लाल प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकाश संश्लेषण उच्चतम होने का जो उच्चतम होता है उसका क्रम जो होता है वो लाल प्रकाश से नीला प्रकाश और नीला प्रकाश से हरा प्रकाश है। यानी लाल प्रकाश में उच्चतम प्रकाश संश्लेषण होता है, उसके बाद नीला प्रकाश में, और सबसे कम होता है हरे प्रकाश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 क्वेश्चन। अर्धसूत्री विभाजन होता है, किस में होता है दोस्तों, 29 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, परागकोश में। अर्धसूत्री विभाजन परागकोश में होता है। अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस लैंगिक प्रजनन द्वारा संतति के निर्माण में दो युग्मों का संयोजन होता है, जिनमें आगुणित गुणसूत्रों का एक समूह होता है। युग्मक का निर्माण विशिष्ट द्विगुणित कोशिकाओं से होता है या विशिष्ट प्रकार का कोशिका विभाजन है, जिसके द्वारा बनने वाली आगुणित संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन है, टिटिकेल है एक, क्या है एक, 30 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 30 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर जेनेरिक संकरण। टिटिकेल मनुष्य द्वारा कृत्रिम विधि से निर्मित प्रथम पर बहुगुणित कृषित फसल है। इसके लिए जब टेट्रापोलाइड गेहूं का प्रयोग किया जाता है तो टिटिकेल हेक्सापोलाइड, और जब गेहूं हेक्सापोलाइड प्रयोग किया गया तो टिटिकेल ऑक्टोपोलाइड प्राप्त हुआ, लेकिन प्रत्येक दशा में डिप्लॉयड राई का ही प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 क्वेश्चन। अलैंगिक प्रजनन संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों, 31 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आसंजनन से। आसंजनन एक अलैंगिक जनन है। इस विधि में पौधों का प्रोपेगेशन जड़, तना और पत्ती के द्वारा होता है, अर्थात वनस्पति भागों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं प्राकृतिक परागण का अनुमोदन करती हैं। पहला है उभयलिंगाश्रयी, दूसरा है अनुमूल परागण, और तीसरा है स्त्री पूर्णता, और फोर्थ जो पॉइंट है वो है प्रोटोन्ड्री। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक परागण की दशाएं अनुमोदन करती हैं, जिसमें अनुमूल्य परागण और स्त्री पूर्णता और प्रोटोन्ड्री आदि से मिलकर प्राकृतिक परागण का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है, सही क्रम क्या है दोस्तों, 33 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है डीएनए, डीएनए से आरएनए, और आरएनए से अमीनो अम्ल, और अमीनो अम्ल से प्रोटीन बनते हैं। प्रतिलेखन के दौरान डीएनए को नाभि में मैसेंजर आरएनए कॉपी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन। जीन बैंक में बीजों को रखते हैं। 34 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, तरल नाइट्रोजन में। जीन बैंकों में बीज को द्रव नाइट्रोजन में रखते हैं। इसके बाद जीवों के भ्रूणों, अंगों, ऊतकों और कोशिकाओं को द्रव नाइट्रोजन में सुरक्षित रखा जाता है। इस क्रिया को निम्न ताप जैविकीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन। बीटी कपास एक आनुवांशिक रूप से परिवर्तित कपास किस्म है, जिसमें डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों, 35 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कीटनाशक सहिष्णु। बीटीसी कपास एक आनुवांशिक रूप से परावर्तित जीएमओ कपास की किस्म है, जिसमें कीटनाशक सहिष्णु गुण होता है। इसमें सॉइल
के जीन को इसमें सॉइल इनहैबिटिंग बैक्टीरिया बैसिलस थुरिंगिजीनस के जीन को डाला गया है जो कीटों के प्रति सहिष्णु बनाता है। जब कीट बीटी कपास को खाते हैं तो उसमें उपस्थित डेल्टा इंडोटॉक्सिन कीट के आमाशय में पहुंचकर सक्रिय होता है जो कीटों के पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है जिससे कीट मर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन। मोटर वाहनों से निकलने वाली कौन सी एक मुख्य प्रदूषण गैस है? 36 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर वाहनों से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रमुख प्रदूषक गैस है। इसके अतिरिक्त इसमें हाइड्रोकार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, पार्टिकुलेट मैटर आदि उत्सर्जित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। हरियाली वाटरशेड विकास कार्यक्रम किसके द्वारा प्रायोजित हैं? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित एक वाटरशेड विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन, वनीकरण के लिए जल के संरक्षण में सक्षम बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन। वह भूमि क्षेत्र जो एक उभयनिष्ठ बिंदु पर निकलती है डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहलाता है। 38 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 38 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल संग्रहण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन। हैरिंग वीन प्रणाली का संबंध है, किससे संबंध है दोस्तों? 39 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जल विकास। हैरिंग वीन प्रणाली का संबंध जल निकास से है। इसमें जल निकास नालियों के माध्यम से और सहायक नालियों द्वारा इसके दोनों ओर लंबवत बनाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। प्रथम सिंचाई आयोग कब गठित हुआ? कब गठित हुआ दोस्तों? 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1901 में। सर कार्लिन स्कॉट मोनक्रीफ की अध्यक्षता में वर्ष 1901 में प्रथम सिंचाई आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 क्वेश्चन। सामोच्च के साथ आवंटित सीढ़ी में पानी देने को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? 41 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सीढ़ीदार सिंचाई। सीढ़ीदार सिंचाई को समोच्च कूड़ सिंचाई भी कहते हैं। इस तरीके में सिंचाई कूड़ों में किया जाता है। कूड़े ढाल के विपरीत दिशा में समुच्च रेखा पर बनाए जाते हैं। कूड़ों को लंबाई की दिशा में हल्का सा ढलान दिया जाता है। सभी नालियाँ खेत में ढाल की दिशा में बनाई जाती हैं जिनमें अपरदन नियंत्रण विन्यास दिए हुए रहते हैं। यह तरीका ऐसी भूमि के लिए उपयोगी रहता है जहाँ स्थलाकृति ऊंची नीची हो जिसमें अपरदन की अधिक संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। 42 क्वेश्चन है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी है? कौन सी है दोस्तों? 42 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुच्चय जुताई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। गोबर की खाद में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात इससे कम होना चाहिए। 43 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस 43 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 गोबर की खाद में C/N अनुपात यानी कि 30:1 होता है जो 40 से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। सूक्ष्म जैविक क्रिया के माध्यम से उपलब्ध पोषक तत्व के रूप में अनुपलब्ध पोषक तत्वों में बदलने की क्रिया डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कहलाती है। 44 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 44 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, निसंचालन। निसंचालन क्या होता है दोस्तों? या लवणीकरण प्रक्रिया का ठीक उल्टा प्रक्रम होता है। इसमें उपलब्ध पोषक तत्व के रूप को अनुपलब्ध पोषक तत्वों में सूक्ष्म जैविक क्रिया द्वारा बदल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन। सने एवं ढांचा की हरी खाद से कितने कुंटल जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होता है? 45 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 45 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 300 से 325 कुंटल। सनई एक रेशे वाली फसल है जिसका प्रयोग हरी खाद के रूप में भी करते हैं। 200 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर हरी खाद जैव पदार्थ प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। ढांचा एक प्रमुख हरी खाद की फसल है जिसके उत्पादन से 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर जीवाश्म प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 क्वेश्चन।
पोटेशियम सल्फेट में गंधक पाया जाता है? 46 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा 18%। पोटेशियम सल्फेट में 50% K2O और 12 से 18% सल्फर पाया जाता है। यह क्षारीय और लवणीय मृदा के लिए अधिक उपयोगी है। इसका प्रयोग सभी प्रकार की मृदा और फसलों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। सबसे अधिक अम्लीय उर्वरक है? सबसे ज़्यादा अम्लीय उर्वरक कौन सा है दोस्तों? 47 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा अमोनियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। ह्यूमरस में औसत संगठन के अनुसार पोषक तत्व किस क्रम में पाए जाते हैं? 48 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के क्रम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन। मृदा का स्थायी गुण कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? 49 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा गठन। मृदा का स्थायी गुण उसका गठन होता है। मृदा खनिज कण विभिन्न प्रकार के होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के कण बालू, सिल्ट और क्ले के होते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्ग के कणों की अपेक्षिक अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है मृदा बनी है। मृदा किससे बनी है दोस्तों? मृदा बनी है। 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 50 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। मृदा जल, ठोस व गैस तीनों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। प्रसार शिक्षा शब्द डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? प्रसार शिक्षा शब्द डैश में क्या फिल करेंगे? में पहली बार इस इजाद हुआ था। 51 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 51 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा यूके। प्रसार शिक्षा शब्द का पहली बार प्रयोग वर्ष 1873 के इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में हुआ था। विश्वविद्यालय यूके प्रसार का उद्देश्य विश्वविद्यालयों के शैक्षिक लाभों को आम लोगों तक पहुंचाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। भारत में कृषि जनगणना की जाती है प्रत्येक 52 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 52 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा 5 वर्ष में। भारत में कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में की जाती है, जिसकी सहायता पंचवर्षीय योजनाएं बनाने में आसानी होती है और कृषि में किसी अवयव की घटोत्तरी और बढ़ोतरी का ज्ञान हो जाता है, जिसमें कुल सिंचित क्षेत्र, कृषि योग्य भूमि, कृषि कार्य में लगे लोग, कृषिगत उत्पादन आदि की जानकारी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। ग्रामीण परियोजनाओं की सफलता निर्भर करती है? किस पे निर्भर करती है दोस्तों? 53 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा कृषि प्रसार से। बेहतर कृषि प्रसार प्रबंधन के माध्यम से कोई भी ग्रामीण परियोजना सफल हो सकती है, जिसके अंतर्गत मृदा विज्ञान प्रबंध कार्यकर्ताओं को नियमित प्रशिक्षण समेत अन्य कार्यकलाप भी आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 क्वेश्चन। 54 क्वेश्चन है शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में अच्छा संचार माध्यम है। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा चलचित्र प्रदर्शन। शहर से दूर अशिक्षित बाहुल्य ग्राम में ऐसे संचार माध्यम का प्रयोग करना चाहिए जिसमें लोगों को आसानी से बात समझाई जा सके, जैसे चलचित्र प्रदर्शन, फिल्म, कठपुतली, फ्लैश कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 क्वेश्चन। ग्रामीण निर्धनता दूर करने का कार्यक्रम है। 55 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी हैं। JRY, RLEGP और सी वाला है IRDP। JRY क्या है दोस्तों? JRY जवाहर रोजगार योजना है। इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए शुरू किया है। और बी वाला है RLEGP रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है। इसे भारत सरकार ने 15 अगस्त 1983 ईस्वी में ग्रामीण निर्धनता को कम करने के लिए शुरू किया। और तीसरा क्या है दोस्तों? IRDP। इसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसे भारत सरकार ने ग्रामीण निर्धनता दूर करने के लिए वर्ष 1978 में चालू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित 1 ट्रिलियन
अर्थव्यवस्था हेतु कृषि कार्यों के योगदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा। दूसरा है आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती की जाएगी। उपर्युक्त में से सत्य कथन है। सत्य कथन कौन सा है दोस्तों? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों। पहला है परंपरागत कृषि को तकनीकी से जोड़ा जाएगा और दूसरा है आयुष डॉक्टरों को कृषकों के साथ जोड़कर जड़ी बूटी की खेती की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। जब उत्पाद वानस्पतिक फसल वृद्धि का उत्पाद होते हैं, गहनता उत्पाद का संबंध है। 57 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, उपगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 58 क्वेश्चन। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना कब प्रारंभ की गई? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 58 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 जुलाई 2001। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2001 को शुरू की गई। यह योजना श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के परामर्श से जीवन बीमा निगम द्वारा बनाई गई है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा योजना और जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 क्वेश्चन। छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है? छोटे किसानों की जोत सीमा क्या है दोस्तों? 59 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच। छोटे किसानों यानी कि स्मॉल फार्मर की जोत सीमा 1 से 2 हेक्टेयर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री ने पारंपरिक कृषि को आधुनिक कृषि में परिवर्तित करने के सुझाव अपनी पुस्तक ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में दिया था? 60 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सुल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय गायों की दुधारू नस्ल नहीं है? 61 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, अमृत महल। भारतीय गाय की दुधारू नस्ल साहिवाल, गिरी, देवली, लाल सिंधी है। अमृत महल भारतीय दुधारू नस्ल की गाय नहीं है क्योंकि अमृत महल एक भारवाही नस्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 क्वेश्चन। कलिंग का अर्थ है? 62 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुत्पादक पशुओं की हटाने की एक प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड प्रति संबंधित है, किससे संबंधित है दोस्तों? 63 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दूध उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। कुक्कुट आहार में निम्न में से कितना तंतु होना चाहिए? 64 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 64 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 5.0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। दुहाई बाड़े के फर्श की सफाई के लिए क्लोरीन के घोल का प्रयोग करना चाहिए। 65 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 200.0 ppm। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 क्वेश्चन। ये सेकंड पार्ट है कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी। इसमें का 66 पहला क्वेश्चन है कार्यक्रम काउंटर पीसी रजिस्टर भंडार होता है। 66 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 66 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, निष्पादित होने वाले अगले आदेश का पता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। कृत्रिम
बुद्धि शब्द का प्रतिपादन किसने किया है? 68 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉन मैककार्थी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे LICP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है? 69 का ए ऑप्शन सही होगा दोस्तों, जॉन मैककार्थी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। बाएं कॉलम में OS ऑब्स्ट्रक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से करें दोस्तों। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का मिलान करेंगे CPU से, और बी वर्चुअल एड्रेस ऐप्स का मिलान करेंगे हम मेमोरी से, और सी है फाइल सिस्टम का मिलान करेंगे डिस्क से, और सिग्नल का मिलान करेंगे हम फर्स्ट इंटरप्ट से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों का नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 71 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्मवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ है? 72 का बी ऑप्शन सही होगा। फुल फॉर्म क्या होगा? N का नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। NIU का फुल फॉर्म हो जाएगा नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। CGI का तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है दोस्तों? 73 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। इसमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट लेफ्ट स्टॉप है? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 74 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बायां, लेफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। Ctrl+D कुंजियाँ दबाने से MS वर्ड में डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? डायलॉग बॉक्स आ जाता है। 75 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? 76 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, DOCX। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। MS Excel फाइल को कहा जा सकता है? 77 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्कबुक कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? 78 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इंस्टाग्राम सर्च इंजन नहीं है। इंस्टाग्राम एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ता को फोटो, टेक्स्ट, वीडियो को सार्वजनिक रूप से या निजी रूप से शेयर करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। 79 क्वेश्चन है BIOS का पूर्ण रूप क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? 79 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है BIOS का पूर्ण रूप बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। यह सॉफ्टवेयर आमतौर पर रीड ओनली मेमोरी में संग्रहित होता है या कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम और संलग्न उपकरणों जैसे हार्ड डिस्क, वीडियो एडिटर, कीबोर्ड, माउस और प्रिंटर के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंध भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। 80 क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? में बदलना है। 80 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 80 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सूचना। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को सूचना में बदलना है। डाटा से सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर से सूचना में बदलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81।
थर्ड पार्ट है दोस्तों, थर्ड पार्ट उत्तर प्रदेश की, थर्ड पार्ट में उत्तर प्रदेश सामान्य जानकारी है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान स्थित है? 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कानपुर। भारतीय सरकरा तकनीकी संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, 912। भारत की जनगणना 2011 के अंतर्गत आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912 है। उत्तर प्रदेश का ग्रामीण लिंगानुपात 918 है और शहरी लिंगानुपात 894 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 83 क्वेश्चन। 83 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है? 83 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जापानी इंसेफ्लाइटिस का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सीतापुर चयनित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है? 85 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, गाजियाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की संख्या है कितनी है दोस्तों? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 6। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? 87 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 87 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बुक्सा जनजाति के लोग तराई क्षेत्र में मुख्यतः बिजनौर और आगरा जिले में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फारसी एवं प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? 88 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अमीर खुसरो फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया। ये चिश्ती संप्रदाय के शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है ऋषि, कौन से ऋषि? 89 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यास को। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। इस दिन गुरु पूजा का विधान है। गुरु पूर्णिमा वर्षा ऋतु के आरंभ में आती है। इस दिन से 4 महीने तक परिवारजक साधु संत एक ही स्थान पर रहकर ज्ञान की गंगा बहाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थी जो अब उत्तर प्रदेश के डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? जिले में है। 90 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, बस्ती जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जौनपुर के सरकी वंश का अंतिम शासक कौन था दोस्तों? 91 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हुसैन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 क्वेश्चन, यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 92 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, NH 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन, रामपुरा जो भारत का प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना, वह कहाँ स्थित है दोस्तों? 93 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए दोस्तों। 94 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 94 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का मिलान हम करेंगे दूसरे से, यानी टेराकोटा गोरखपुर, लकड़ी के खिलौने का मिलान करेंगे वाराणसी, और चीनी मिट्टी के बर्तन का मिलान किससे करेंगे? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? चीनी मिट्टी के बर्तन का मिलान चिन्हट करेंगे। और डी है कांच का सामान कहाँ पे मिलता है दोस्तों? फिरोजाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 क्वेश्चन है,
उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण इसकी निकटता है। इसकी निकटता 95 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 95 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शक्ति के स्रोत से। उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में हिंडाल्को की उपस्थिति का मूल कारण वहाँ पर शक्ति के स्रोत का था। हिंडाल्को को बिरला कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 96 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ट्रोनिका सिटी नोएडा। बी ऑप्शन एक सही सुमेलित नहीं है। ITS हेतु ट्रोनिका सिटी की स्थापना गाजियाबाद में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 97 क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन सा गंतव्य शामिल है? 97 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में पर्यटकों की सुविधा के लिए अलग अलग रुचि के अनुसार स्थानों को चयनित कर पर्यटन परिपथ का सृजन किया गया है। पर्यटन सर्किट में लोग अपनी रुचि के अनुसार सुगमता से भ्रमण कर सकते हैं। बुंदेलखंड सर्किट के अंतर्गत बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा आदि शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 क्वेश्चन, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। 98 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हमीरपुर। अर्जुन बांध उत्तर प्रदेश के महोबा जिले के चरखारी में अर्जुन नदी पर बनाया गया है। अर्जुन बांध की 42 किलोमीटर लंबी मुख्य नहर से महोबा और हमीरपुर जिले में सिंचाई की जाती है, इसलिए अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला हमीरपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? 99 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 90% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। 100 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतापगढ़। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ में के कुंडा और कालांकर में आंवला के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट्स करके बताएं कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।